औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको हुदहुद के बारे में बताने जा रहे हैं। हुदहुद के बारे में अनसुनी बातें सुनकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे। तो आइए जनाब बिला ताखिर इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हुदहुद के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। ये एक बहुत नायाब और खूबसूरत तरीन परिंदा है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह परिंदा नहायत ही वफादार, मोहब्बत करने वाला और वादा पूरा करने वाला परिंदा है। इसके सर पर मौजूद ताज हुदहुद के हुस्न की रानाइयों में मज़ीद इजाफे का बायस बनता है। इस वक्त दुनिया में हुदहुद की 7 अनवा को दरियाफ्त किया जा चुका है। हुदहुद कीड़े मकोड़े, छोटे मेंढकों और छोटे जानदारों को अपनी खुराक बआसानी बना लेता है। इस काम में इसकी लंबी, तेज़ और मजबूत चोंच बखूबी इसका साथ निभाती है। इसके अलावा दूसरे परिंदे के अंडे और उनके बच्चों को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। अहले अरब का नज़रिया है कि इसकी छठी हिस्स इतनी तेज़ होती है कि हुदहुद ज़मीन के ऊपर से ही ज़ेरे ज़मीन पानी को ऐसे महसूस करने की सलाहियत रखता है कोई इंसान सामने रखे गए बर्तन में मौजूद पानी को देख सकता है। इसी खासियत की बदौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद से ज़ेरे ज़मीन पानी ढूंढने का काम लिया करते थे। इसके अलावा भी हुदहुद दूर देशों की खबरें लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करता था। मज़ीद हम आपको बताते चलें कि हुदहुद को मुर्ग़ सुलेमानी भी कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगम्बर थे जिन्हें रब्बे कायनात ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात और हैवानात पर भी हुकूमत अता की थी। 970 कबल मसीह मुल्क शाम और फ़लस्तीन पर उनकी हुकूमत कायम थी। परिंदा हुदहुद भी उनकी फ़ौज का हिस्सा था। जब कभी लश्कर किसी इलाके में ठहर जाता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को पानी की तलाश का हुक्म देते। जब ये परिंदा पानी की निशानदेही करता तो लश्कर में मौजूद इंसान और जिन्नों के ज़रिए ज़मीन खोद कर पानी को हासिल किया जाता था। एक दफ़ा परिंदों की दरबार लगी। सब परिंदे मौजूद थे लेकिन उनमें हुदहुद मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को गैर हाजिर पाकर गुस्से से ये फरमाया, अगर वो अपनी माकूल वजह ना बता सका तो उसकी सज़ा हम देंगे। कुछ ही देर बाद जब हुदहुद वापस आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा का वाक़या सुनाया। ये मुल्क जनूबी अरब यानी आज के यमन के मकाम पर वाक़ था। हुदहुद ने इस मुल्क की मलिका और उसकी तख्त का जिक्र किया था और मज़ीद बताया कि वहाँ के लोग सूरज की परस्तिश करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की सच्चाई को जांचने के लिए मलका सबा के नाम एक ख़त भिजवाया। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंदे परिंदे की आवाज़ समझते थे और उनसे बात भी कर सकते थे। हुदहुद एक ऐसा परिंदा है जो हज़ारों मील दूर सफ़र बग़ैर रुके तय करने की सलाहियत से लेस है। अब हम बात करते हैं इसके जिस्म की साख्त के बारे में। ये लंबी चोंच वाला एक नहायत ही खूबरू परिंदा है। ये लंबी चोंच से किसी भी कीड़े को ज़मीन से खोद कर निकाल सकता है। इसके सर पर एक शाही ताज की मानद एक ताज बना होता है। ये ताज माल्टा और काले कलर पर मुश्तमिल होता है। इसका जिस्म रंग बिरंगी पंखों पर मुश्तमिल होता है। इसके 2 पंजे होते हैं और हर पंजे 4 उंगलियों पर मुश्तमिल होता है। इसकी लंबाई 25 से 32 सेंटीमीटर होती है जबकि इसका विंग्स 44 से 48 सेंटीमीटर तक होता है। इसका वज़न 46 से 89 ग्राम तक हो सकता है। हुदहुद की उम्र अमूमन 10 साल होती है। इसका घोंसला साफ सुथरा नहीं होता। ये गंदगी में रहना पसंद करता है। ये इसराइली का कौमी परिंदा भी है। फारसी अदब में इसे एक पुरस्कार परिंदा तस्वर किया जाता है। अगर किसी एक को खाने की चीज़ मिल जाए तो दूसरे साथी का इंतजार करता है और फिर इस चीज़ को खाया जाता है। एक हुदहुद अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही जोड़ा बनाता है। अगर इसका साथी साथ छोड़ जाए या किसी हादसे का शिकार हो जाए तो ये सारी जिंदगी अकेला रहना पसंद करता है। कहा जाता है कि तन्हाइयों के इन लम्हात में हुदहुद इतना रिस्क लेता है जिससे उसकी जान बच जाए और ऐसी हालत में उसे बआसानी पकड़ा जा सकता है। मादा हुदहुद 6 से 8 अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलने के बाद नर और मादा दोनों ही बच्चों की देखभाल और परवरिश की जिम्मेदारी निभाते हैं। तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के बाद बच्चे घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। पूरी तरह खुद मुख्तियार होने के लिए मजीद 2 हफ्ते वालिदीन की ज़ेर निगरानी रहते हैं। हुदहुद को दरख्तों में सोराख करने की एक खास महारत रखने वाला एक खास जानवर तस्वर किया जाता है। मजीद हम आपको बताते जा रहे हैं कि दरख्तों में सोराख करने की 3 वजूहात हैं। एक तो वो अंडे देने के लिए अपनी रिहाइश का इंतजाम करता है। इसकी दूसरी वजह यह कि वो दरख्त को काटते वक्त मखसूस आवाज़ों से एक दूसरे को अपने पैगामात भी पहुँचाते हैं।
जबकि इसकी एक और वजह यह भी होती है कि ये सर्दियों में अपनी खुराक को महफूज करने के लिए जगह का इंतजाम करते हैं। ये इतनी सख्त तनों को खोदने के बाद भी चाक व तंदुरुस्त रहते हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान इनके सर को एक जोरदार झटके का सामना करना पड़ता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनके सर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। दरअसल इन परिंदों के सर में नरम टिश्यूज और एयर पार्ट्स मौजूद होते हैं, जिसके बायस हुदहुद किसी भी बड़े खतरे से महफूज रहता है। ज़मीन की गहराई में मौजूद पानी को पहचानना इस जानवर का खासा समझा जाता है। कहा जाता है कि हुदहुद ज़मीन में मौजूद चश्मों और पानी की लहरों को पहचानने की सलाहियत से माला माल है। जी हाँ जनाब, ये थी हुदहुद के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसी बातें यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी इल्म में इजाफा हुआ होगा। आपके समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।